बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ मैं हूं आपका दोस्त एहतिशाम शाहिद। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही डिफरेंट स्कैम है जो कि आज तक आप लोगों ने सही तरह से हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो भी चुका हो, लेकिन कुछ लोग अभी रहते हैं जिनके साथ होने वाला है। ये एक नई टेक्निक है जो स्कैम की जो लोगों के साथ हो रही है, और डिफरेंट लोग जो हैं इसके शिकार हो चुके हैं। हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं जो कि इस स्कैम से गुज़र चुके हैं, और इस स्कैम की वजह से उनको भारी कीमत भी का भी नुकसान हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेफ़्टी अमाउंट का नुकसान हो चुका है उनको। और कोई छोटी अमाउंट नहीं थी, 35 लाख का नुकसान हुआ है। इस चीज़ से सब लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाएँ और बहुत केयरफुल रहें। अब वो स्कैम क्या है, ये इसको जानने के लिए एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखें, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है? और फिर उसके साथ ही मैं आज आपको बताता हूँ कि आज का स्कैम मैं क्या लेकर आया हूँ। बहुत डिफरेंट है, बहुत लोगों के साथ हो गया होगा, हो सकता है बहुत सी वीडियोज़ भी आपने इसके बारे में देखी हों, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनगढ़ंत कहानियाँ जो होती हैं वो सुना रहे होते हैं, खुद ही गढ़ते हैं, खुद ही सुनाते हैं, इस तरह का सीन है। लेकिन ये जो मैं स्कैम अभी बताने जा रहा हूँ, ये मेरे अपने रिश्तेदार के साथ हो चुका है, और आप लोग भी इससे बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। अब होता क्या है कि जनाब उनको एक कॉल आ जाता है उन्हीं के अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे का। तो जनाब वो उनको कहता है, वो बाहर से कॉल करता है और वो कहता है कि अंकल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और वो अर्जेंट चाहिए, मैं आपको 1 महीने के अंदर-अंदर वो सारी अमाउंट आपको वापस कर दूँगा। बहरहाल वो इतने इमरजेंसी में उनसे माँगता है और ऐसी-ऐसी कोई चीज़ें उनको रीज़न्स देता है कि उनको मजबूर हो जाते हैं कि यार मैं दे देता हूँ, मेरी कुछ पैसों की वजह से उसकी बचत हो सकती है। अब वो उनकी क्योंकि ये सारा जो सिस्टम होता है, अब ज़ाहिर-सी बात है कोई बाहर वाले को तो पता नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भई इतना ऑथेंटिक बंदा है, जान-पहचान का है, अपना ही बच्चा है, जिस तरह दोस्तों के बच्चे भी अपने बच्चों की तरह ही होते हैं, तो जनाब वो क्या करते हैं, वो अमाउंट उसको दे देते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब महीना गुज़र जाता है, जब वापसी की बात करते हैं, तो वो आगे से उनको खबर सुनने को मिलती है कि जनाब मैंने तो आपसे कोई पैसे नहीं माँगे, आप किस पैसों की बात कर रहे हैं? और कुछ इस टाइप की। फिर क्या होता है कि वो उसके वालिद साहब के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, और वो भी आगे से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ये कहाँ से आप पैसों की बात कर रहे हैं? नंबर चेक करें, ये सारा कुछ स्क्रीनशॉट्स वो दिखाते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं। वो कहता है कहीं से भी सर्च कर लो, ये मेरा नंबर नहीं है, क्या हो गया? अब जब इन्वेस्टिगेशन पे जाता है, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है पूरे उसमें, मतलब उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और बहुत से लोग आ जाते हैं बीच में। अब क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि जनाब ये एक ग्रुप है जो कि एआई के थ्रू वॉइस जो है वो चेंज करके आपसे बात करते हैं, आपके अपनों से की आवाज़ में आपसे बात की जाती है और आपसे पैसे मांगे जाते हैं। और वो आप पे काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहे होते हैं ऑलरेडी, और फिर वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं और ऐसी रीज़न देते हैं कि आपको मजबूरन देने पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में जब वो उन्होंने सारा डिटेल रिसर्च किया तो उनको वो बंदा नहीं मिला, और वो जो नंबर था वो भी फ़ेक था, वो भी किसी के नाम पे था, उसको सर्च नहीं कर सके, उसको ट्रैक नहीं कर सके किसी भी तरीके से। बहुत से उन्होंने अपने रिसोर्सेज़ लगाए जो कि वो मेरे रिलेटिव हैं, वो भी अच्छी पोस्ट पे हैं। बहरहाल फिर भी उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर सके और उनके पैसा वो सारा डूब गया। और जब सारा पता चला तो ज़ाहिर-सी बात है नाराज़गी भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन जब एक बंदे ने वो काम किया ही नहीं तो वो कैसे कहते कि मैंने किया है, या वो रिटर्न करते, तो वो पैसों का उनको अच्छा खासा लॉस हो गया। तो इसी तरह ही लोग आपसे आजकल ये नया तरीका आ गया, एआई के थ्रू आपके वॉइस जो है वो पहले ट्रैक करते हैं, थोड़ी देर के लिए कॉल करेंगे, हेलो हाय के लिए आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उसी आवाज़ का यूज़ करके सेम टू सेम डुप्लिकेट आपकी वॉइस बनाते हैं, और उसके बाद फिर आपके रिलेटिव से, आपके और भी जितने भी करीबी लोग हैं उनसे बात करके, और क्योंकि ऑनलाइन का सारा सिस्टम है तो बराए मेहरबानी ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। ऑनलाइन जो सिस्टम जितना भी चल रहा है,
आप पैसे इधर से उधर भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत केयरफुल रहें। बहुत सी ऐसे स्कैम चल रहे हैं, इनफैक्ट जो ईज़ी पैसा के थ्रू भी स्कैम चल रहे हैं, वो भी इसी तरह के ही हैं कि वो ईज़ी पैसा के उस पे से कहते हैं कि हमने पेमेंट सेंड कर दी है, थोड़ा टाइम लगेगा सेंड होने में। वो चले जाते हैं और लोग देखते रहते हैं। मैं उस दिन दुकान पे गया तो यही सीन मुझे सुनने को मिला कि एक बंदे ने मुझे ईज़ी पैसा है, वो आया मेरी शॉप पे, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप न मैं ईज़ी पैसा आपको सेंड करता हूँ, आप मुझे कैश दे दें। उसने उसको कैश दे दी ईज़ी पैसा के, उसने मैसेज भी दिखाया लेकिन वो फ़ेक मैसेज था। पता नहीं कहाँ से उसने फ़ौरन बना लिया और वो सब कुछ कर करा के जब उसने वो चला गया और काफ़ी टाइम के बाद जब उसने चेक किया तो उसके अकाउंट में वो पैसे नहीं थे। तो इस तरह के बहुत से स्कैम जो हैं वो चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जब कोई अननोन होता है। अब जो दौर है जनाब, साफ़-सी बात है कि मदद करने वाला दौर नहीं है। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, जहाँ आप नेकी करेंगे वहाँ आप समझ लें आप फँस गए। तो अपने आप को इन नेकियों से, बहुत सी नेकियों से कहना ज़ाहिर-सी बात है गलत बात है, लेकिन अब मजबूरी है ना कि अब क्या करे इंसान? किस रास्ते पे चले और क्या कुछ सँभाले? फिर बाद में अपनी ही खुद ही बंदा तकलीफ़ में पड़ जाता है, मुसीबत में पड़ जाता है और इतने मुश्किल टाइम देखना पड़ता है और उसका कोई भी आपके साथ नहीं होता। सो अवॉइड करें इस चीज़ को और ये जितने भी स्कैम हैं इनसे बचते रहें और बहुत केयरफुल रहें। अगर आपके नंबर पे कोई कॉल करता है अपने रिलेटिव की, आपके रिलेटिव की आवाज़ में बात करता है, आपसे कोई भी बात डिटेल्स वगैरह पूछता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, तो काइंडली वो पर्सनल डिटेल्स कभी भी किसी को ना दें। इस पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए और अपना बहुत ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और देखते रहिए मेरे व्लॉग और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।